दोस्तों, किसान भाइयों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि यदि आप गाय या बकरी पालन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। इससे होगा क्या, आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगा। पिछले वीडियो में जो हम कहे थे वो भी आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले कुछ खास बात जान लेते हैं। आज का वीडियो यह है कि बकरी पालन का नियोजन किस माह में क्या करना चाहिए। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बकरी पालन से कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन करने के लिए साल भर के कामों का नियोजन करना आवश्यक है। यही कार्य हर माह में विहित समय पर किया तो बकरी और मेमने निरोग रहते हैं, उनकी अकाल मृत्यु का अनुपात कम हो जाता है। इसकी समय सारणी आगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं जनवरी माह पे। जनवरी माह पे क्या क्या करना चाहिए। हरी घास कम हो तो उपलब्ध होने के काल में ही उन पर प्रक्रिया करके जमा करके रखना। ये हुआ पहला स्टार। और दूसरा स्टार, गर्मी में झाड़पाल खाने के लिए देना चाहिए, इसलिए चरने वाले पैर की अच्छी तरह छटाई कटाई करना। तीसरा पॉइंट, गर्मी में हरी घास की आपूर्ति अच्छी हो, इसलिए हरी और सूखी घास मिक्स करके उपयोग में लाएं। अब चलते हैं हम फरवरी माह पे। फरवरी माह पे क्या सब करना चाहिए। पहला स्टार, सर्दी में जन्म लेने वाले मेमने का दूध धीरे धीरे कम करके बंद करके उसे कोमल नरम घास की आदत डालना। मेमने दूसरा स्टार, मेमने को जन्म देने के बाद बकरियां फिर से उन्माद पर आती हैं, क्या यह देखना उन्हें भरने के लिए ध्यान में रखना। तीसरा स्टार, साल भर पहले उनके मेमनों से पैदावार के लिए अच्छे नर मेमने का चुनना आवश्यक होता है। जो बकरे अनावश्यक हो गए हैं, यानी जो नर अनावश्यक हो गए हैं, उनको आप बारे से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं मार्च माह में। पहला स्टार, बकरियों को घाट स्पर्श का रोग प्रतिरोध इंजेक्शन देना। दूसरा स्टार, एंथ्रेक्स रोग का प्रादुर्भाव होने वाले हिस्से में प्रतिबंधक उपाय योजना के तहत लसीकरण करना। तीसरा स्टार, पानी की उपलब्धता देखकर घास फसल का उत्पादन लेना, इससे गर्मी के दिन में हरी घास की आपूर्ति हो जाती है। अब चलते हैं अप्रैल माह पे। बकरियों को चराने के लिए बाहर छोड़ते वक्त गर्मी का ध्यान रखना। सुबह जल्दी गर्मी बढ़ने से पहले चराना। दोपहर धूप के बाद बारे में ही चारा देना। दूसरा स्टार, बकरियां और मेमनों को ठंडा अथवा छांव में रखना। पानी दिन में कम से कम 5-6 बार देना। तीसरा स्टार, बांधकर पालने वाली पद्धतियों बारे में गर्मी धूप से बकरियों का बचाव करना। बढ़ते तापमान से उनका संरक्षण करना। चौथा स्टार, बकरियों को अंतराल विषारी रोग प्रतिरोध लस देना। अब मई माह में क्या करना है।
पहला स्टार, छोटे मेमने और बकरियों का गर्मी धूप में संरक्षण करने के लिए आवश्यक उपाय योजना करना। दूसरा स्टार, बरसात में मतलब रबी मौसम में लेने वाली घास फसल का नियोजन करना। तीसरा स्टार, प्रजननक्षम बकरियों को बड़े पैमाने पर सख्त चारा देकर सख्त बनाना। चौथा स्टार, पैदावार के लिए चुने गए नर बकरे मेमनों को सख्त चारा खुराक देकर तंदुरुस्त कराना। पांचवा स्टार, पहले में उन्माद पर आने वाली बकरियों को पहचान कर उन्हें भरने के लिए प्रजननक्षम पैदावार के नर को सुबह शाम धूप में घुमाना। छठा स्टार, गाभिन बकरियों की नौंदा कराना। सातवां स्टार, अगर अंतर्वार्षीय रोग प्रतिरोध बंधक लस नहीं दी हो तो वह इस महीने में दे सकते हैं। आठवां स्टार, मुर्घास बनाई हो तो वह बारे में बकरियों को देना। लस का मतलब होता है इंजेक्शन देना। यदि आप किसी माह में भी रोग प्रतिरोध का नहीं दिए हैं तो मई माह में आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जून माह पे। पहला स्टार, उन्माद पर आने वाली बकरियों का भरना और उनकी नौंदा कराना, जिसको हम अपनी बोलचाल भाषा में पालखियाना बोलते हैं। दूसरा स्टार, भूसा और बाकी सूखे चारे पर प्रक्रिया करके वह हरे घास के साथ उपयोग में लाना। तीसरा स्टार, गाभिन बकरियों को भरपूर सख्त चारा देना। चौथा स्टार, बकरियों का बांधे पट्टे साफ और निर्जंतुक करना, इससे कीटाणु के अंडे नष्ट हो जाते हैं। 12 में रस्सी होता है भाई, आप लोगों को बता रहे हैं। अब चलते हैं जुलाई माह पे। पहला स्टार, चरने के लिए बाहर जाने वाली बकरियां और मेमनों को कृमिनाशक दवाई पिलाना। बाड़े में हवा का मुक्त संचार हो, ऐसी वक्त करना वहाँ की दलदल साफ करना। जो आप दलदली देखते हैं ना, जैसे पानी जमीन भीग जाता है तो दलदली हो जाता है, उसको अस्सी से सोख के सफाई रखना है। तीसरा स्टार, बरसात के दिन में बकरियों को बाहर चराने के लिए नहीं छोड़े, उनका बाड़े में ही चारा उपलब्ध कर देना चाहिए। चौथा स्टार, 6 माह से बड़े मेमने को सख्त पौष्टिक आहार दे सकते हैं। अब हम अगस्त माह पे चलते हैं। जुलाब होने वाली बकरियों पर तुरंत इलाज कराना। जुलाब क्या होता है दोस्तों? जुलाब ये होता है कि यदि आपकी बकरी को हल्का बुखार या पेट झड़ी, ऐसी कोई भी बीमारी हो तो उनका तुरंत इलाज करें, अन्यथा दूसरे बकरी को भी हो सकती है। तो दूसरा स्टार चलते हैं। बरसात में बकरियों को भीगने नहीं देना चाहिए। बाड़े में भूमि सूखी, साफ और निर्जंतुक रखना। ठीक है। तीसरा स्टार, बकरियों के पूंछ के निचले हिस्से में बढ़ने वाले बाल काटना। बकरी के पूंछ के नीचे वाले जो हिस्से में बाल बढ़ते हैं उनको काट देना चाहिए। इससे बालों पर विष्ठा चिपक कर होने वाली रोग का प्रसार टाल सकते हैं। विष्ठा किसको कहते हैं दोस्तों? हमारी बकरी जो गीली गोबर करती है, विष्ठा हम उसी को बोलते हैं। तो आगे हम सितंबर माह पे चलते हैं। पहला स्टार, बकरियां और मेमने को कृमिनाशक दवाई देना, बदन पर कीटनाशक का छिड़काव करना। पहला स्टार। दूसरा स्टार,
गर्मी में भरी गई बकरियों का ज़्यादा पोषाहार देना। यदि आपकी बकरी भर गई हो तो उसको अच्छी से पोषाहार देना चाहिए। तीसरा स्टार, 1 साल में 12 नर और मादा का प्रजनन के लिए उपयोग में लाना। तीसरा स्टार, 1 साल में 12 या नर मादा को प्रजनन के लिए उपयोग में लाना। 12 में से अनावश्यक नर को निकालना। जो अनावश्यक हो गया है उसको हम 12 से बाहर कर देंगे। चौथा स्टार, ज़्यादा चारा, घास, मक्का, इससे मुर्घास तैयार करना। आगे हम चलते हैं अक्टूबर माह पे। लकाया खुरकुत रोग की लस लगाना है। दूसरा स्टार, अनावश्यक बच्चे को बधिया कर देना चाहिए। तीसरा स्टार, रबी मौसम के लिए घास फसल की बुआई करना।